जैन प्यारे मित्र, आप सभी के लिए हाजिर है आपका भाई मनीष गुप्ता। आज आप सभी के लिए डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जितने भी महावीवीआई एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वह सभी को कराने वाले हैं। प्यारे मित्र, 11 अप्रैल को देखते हुए आप सभी का अगर एग्जाम 12, 13, 14, 15 इन फ्यूचर 20, 25 जितने भी तारीख को अगर आपका एग्जाम है, सबका एग्जाम रिव्यू, लगभग छात्र का एग्जाम रिव्यू बताया जा रहा है कि सर पॉलिटिकल साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में, साथ ही साथ बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंदी का क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप आ रहा है जिसमें अनुप्रास, अलंकार, समास, संधि इसी सब से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ का जो क्वेश्चन है उसमें जो है त्रिकोणमिति से पूछे जा रहे हैं, द्विघात समीकरण से पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वास्तविक संख्या से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्यारे मित्र, आप सभी के एग्जाम्स के ओरिएंटेड जो है जितने भी पूछे जा रहे हैं उतना ही और सुपर सेलेक्टेड जो है क्वेश्चन लेकर आपका भाई हाजिर है। बस आप सभी को करना क्या है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी को अच्छे से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एकदम सेम एकदम इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एकदम छप के आएंगे। प्यारे मित्र, आप सभी से पहला क्वेश्चन आप सभी से जीएस का पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है कहाँ आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसी प्रकार, राजनीतिक दल कहाँ आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में। मेरे प्यारे मित्र, ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आप सभी जो है गर्दा मचा देंगे। राजनीतिक दल आवश्यक कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि भारत कौन सा तंत्र में है, तो वह है लोकतंत्र में। तो राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन एकदम पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार का। सवाल नंबर 2 का है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है कौन अपदस्थ कर सकता है। सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या सांसद और राज्यों के विधानसभाएं। तो आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जो है सांसद के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 का है कि मतदाता सूची को हम आमतौर पर कथी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको सभी को पता है वोटर लिस्ट। क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। चलिए एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। एकदम इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को गर्दा मचा देना है। सवाल नंबर 4 आप सभी से कर रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है कहाँ संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या उपसभापति को या राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्यों को। तो राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्याग पत्र कहाँ संबोधित करती है, तो वो राष्ट्रपति के यहाँ संबोधित करती है। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र कहाँ संबोधित करती है, तो राष्ट्रपति के यहाँ। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 4 का वो हो जाएंगे आपका ए। अगला क्वेश्चन, भारत में संप्रभु कौन है। ये काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है बउआ। भारत के संप्रभु कौन है, तो आप सभी को पता है भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री का सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे मित्र और आप सभी को पता भी है कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो इसमें से इस चारों में से कौन जो है एक सदस्य शामिल नहीं थे। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, यह सभी जो है संविधान निर्माण के समय यह सभी का सदस्य हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो नहीं है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों, जिगर के टुकड़ों, सवाल नंबर 6 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए हाजिर है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जो है ना जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, जस्टिस PN भगवती को जो है ना याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे चेला जी, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए खूबसूरत क्वेश्चन का 8वां सीरीज आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को जो है ना स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना है कि कितने वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को जो है स्थगित कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कितने, तो वो है आपका 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन
क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। चलिए चेला जी, यह सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप है और लॉलीपॉप आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग खाइए। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप रहता है बउआ। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9 कर रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आप सभी को एक चीज़ पता है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान का शक्ति का जो है सिद्धांत नहीं है, वह आप सभी इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, जो कि यह 100% सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्माण का परीक्षण कर सकता है, जो कि ये भी 100% सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दया के लिए जो है ना याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाइयों की अधिकार मिलती है, जो कि ये भी 100% सही है। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है मेरे प्यारे मित्र, वो कौन है? राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए जो है ना कारण बताने का बाध्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन चेला जी क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा डी। चलिए खूबसूरत प्रश्न की 10वां प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, जो कि यही गलत है चेला जी, यही जो है ना ये गलत है। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उनका पुनः मनोनयन हो सकता है, जो कि सही है, वह मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकता है, जो कि यही गलत है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। चलिए चला जी, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है ना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। तो आपको ये भी रख लेना है याद, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? 226। अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 226 में जो है मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड का एकदम यही क्वेश्चन छपने वाला है, एकदम यही क्वेश्चन आपके एग्जामों में है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है ना आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो यह क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे चेला जी तो सीधा कहेंगे कि आप सभी कि एम्बुलेंस को जो है ना आपातकाल के भी समय में जो है लेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन में एम्बुलेंस जो है वो चल रही थी, लेकिन लगभग गाड़ी को बैन कर दिया गया था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जीवन की सुरक्षा का अधिकार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चेला जी आप सभी से क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13 में कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन जो है ना विस्तृत कर सकता है। आप सभी को बताना है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों को कौन जो है विस्तृत कर सकता है। ऑप्शन ए चेला जी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी संसद। आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि केंद्र सूची की जैसे ही कहानी आएगी तो वह कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा संसद में। तो यह संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत एक ही आदमी कर सकता है, वो है सांसद, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 61 के तहत जो है मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। आपको बताना है कि कौन से संशोधन में, किस संशोधन में जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत जो है अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। तो आप लोगों को ये भी पता है चेला जी, वो है 25वें संशोधन में। 25वें संशोधन में राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन खूबसूरत प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन जो है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में बिल्कुल सही है। अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, जो कि यह बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, जो कि ये भी बात
सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, जो कि ये आपका सही होगा। कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध से कौन जुड़ा हुआ है, तो आपको मालूम है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चेला जी आप सभी से क्वेश्चन फिर अगला 16 पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप जो है, नीति आयोग का स्वरूप जो है वह क्या है। नीति आयोग का स्वरूप सरकारी, परमादर्शी या स्वायत्ता या एक मंत्रालय। तो आपको याद रख लेना है, नीति आयोग जैसे ही आएगा वो हो जाएगा परामर्शी संस्था, जो कि राज्यसभा और केंद्र सभा दोनों के लिए ही होगा, है ना। चलिए 17 भारत नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है कौन होते हैं। तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति को उपसभापति की अनुपस्थिति के सदन की अध्यक्षता जो है कौन कर सकता है। तो आप सभी को याद रख लेना है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो है कि अनुपस्थिति अगर रहेगी तो उस सदन में जो है ना एक ही आदमी जो है मीटिंग कर सकता है, कि उपसभा अध्यक्षों के पैनल का जो है ना कोई एक सदस्य ही कर सकते हैं, बाहर के कोई लोग नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है चेला जी। अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने वाले राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है समर्थन जो है एकदम आवश्यक है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है। तो ये आप लोग रख लेंगे याद कि अनुच्छेद 249 के जो है अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन कम से कम राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और सदस्यों में जो संख्या है कुल वो भी 2/3 का बहुमत होना चाहिए। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चेला जी वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। ये भी महाभिविआई है, आपको ये नहीं पूछा जा रहा है संविधान कब लागू किया गया, यहाँ कहा जा रहा है अंगीकृत कब किया गया है संविधान सभा को। तो आप लोगों को याद रख लेना है 26 नवंबर जो है 1949 को। हालांकि भारत जो है आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और 48 में जो है आपका जो है ये लागू कर दिया गया, मतलब लागू पहले ही कर दिया गया था, लेकिन संविधान सभा द्वारा संविधान में जो है इसका अंगीकृत मान्यता जो प्राप्त है वह 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है आपका ये अंगीकृत किया गया है। चला जी यह सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। यकीन मानिए पॉलिटिकल साइंस के लगभग क्वेश्चन को आप रेल देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बेहतर जाए। जय हिंद, जय मां सरस्वती।